नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे कल के बिहार बंद पे। डिटेल में बात करेंगे कि बिहार बंद क्यों हुआ और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आगे क्या होंगे। कल तेजस्वी और राहुल की जो रैली हुई, जो उन्होंने बिहार बंद में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आगे क्या होने वाला है, उसका इम्प्लीकेशंस वोट पे क्या होंगे, जो इलेक्शंस आ रहे हैं उस पे क्या होंगे और किस तरह से ये असर करेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो बिहार बंद कल बुलाया गया था वो उस पे बुलाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी वोटर आईडी बने हुए हैं, सारे वोटर आईडीज का एंड वोटर कार्ड्स का पुनरीक्षण करने के लिए एक सर्वे चलाया है, एक अभियान चलाया हुआ है। अब ये अभियान की नौबत क्यों आई? तो ये अभियान की नौबत इसीलिए आई कि आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स अगर देखे रहेंगे न्यूज़ चैनल्स पे कल पे, तो आपको पता चला रहेगा कि पूरे इंडिया का जो आधार कार्ड का पेनिट्रेशन है वो है अराउंड 96%, 95 to 96%। लेकिन बिहार में कुछ ज़िले हैं, खासकर सीमांचल के जो ज़िले हैं, जहाँ पे हमेशा बात होती रहती है कि इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत सारे आए हैं, वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी आए हैं, इलीगल म्यांमार से लोग आए हैं। तो वहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है, पेनिट्रेशन परसेंटेज है आधार कार्ड का, वो अराउंड 126-125% है। तो शायद ये इलेक्शन कमीशन को लगा कि खाली आधार क्राइटेरिया रखना वोटर आईडी के लिए सही नहीं होगा, एंड फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड को वेरीफाई करना चालू किया गया। अब वो जैसे ही वोटर आईडी कार्ड को वेरीफाई करना चालू किया गया, जितने भी विपक्षी दल हैं बिहार में, वो सब उसका विरोध करने लगे। तरीके से देखा जाए तो जो ये एक्टिविटी इनिशिएट की गई है, ये इनिशिएट की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन ये जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, वो बीजेपी के विरोध में किया गया था। क्योंकि वहां पे देखा जाए तो वहां पे नरेंद्र मोदी सरकार, इन सब के बारे में नीतीश कुमार सरकार को कोसा जा रहा था। तरीके से ये होना ये चाहिए था कि कोई भी जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो संस्था है, उसके खिलाफ कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है तो पहले तो उसको ज्ञापन दिया जाना चाहिए था, उससे जाके मिलना चाहिए था, जानना चाहिए था। एंड अगर मान लीजिए अगर आपका वोटर आईडी कार्ड सही है एंड कोई वेरीफाई करना चाहता है, जो ऑथराइज्ड बॉडी है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए? एंड अगर आपका सही नहीं है देन आपको वोट क्यों देना चाहिए? दोनों क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये है कि अगर जितने भी जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनका वोटर आईडी सही है, वो यहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने अपना सही से वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ है, तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई उनका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई किया जा रहा है, सही होगा, सही निकल के आएगा, फिर वो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। एंड क्योंकि आप मानते हैं कि वो सारे लोग आपको ही वोट देने वाले हैं, तो बेहतर है उनको वेरीफाई हो जाने दीजिए कि एक बार का ही टंटा खत्म हो जाए। तो नहीं, अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ये चुना कि उसके खिलाफ ये सड़कों पे उतरेंगे और हल्ला हंगामा करेंगे, जो कि कल हुआ। और वो हल्ला हंगामा का इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन उससे ये वोटों का वेरिफिकेशन बंद कर देगा? तो आंसर इज नो, वो नहीं बंद करेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारे हथकंडे अपना लिए हैं। बट ये सर्वे करना, ये वेरीफाई करना, ये दोबारा पुनर्निरीक्षण करना, रीवेरीफाई करना, ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। वो जब चाहे तब ये चालू करा सकता है। क्या इससे उनके पक्ष में माहौल बनता है बिहार में? दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या उनको लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि उनके पक्ष में माहौल बन रहा है बिहार में? तो इसका भी आंसर अगर देखेंगे तो शटल वे में नो है। रीजन भी कि बिहार में जो आरजेडी पॉलिटिक्स करती है, वो करती है यादवों की पॉलिटिक्स और मुस्लिम की पॉलिटिक्स। लेकिन बिहार में या फिर यूपी में जहां पे भी जाति की पॉलिटिक्स होती है और जहां पे यादवों का वर्चस्व है, एंड क्योंकि दोनों यादव जो घराने हैं, वहां पे होता क्या है कि दलितों को सबसे ज्यादा अगर किसी से अदावत है, किसी से विरोध है, तो वो है यादवों से। एंड ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो चाहे वो अल्पसंख्यक है, जिनको खासकर मुस्लिम समुदाय जो है, उनका सबसे बड़ा अदावत किसी के साथ है, तो वो है जो हमारे SC ST के लोग हैं और OBC, खासकर यादव वर्ग के लोग हैं। तो ये ग्राउंड पे तो आपको
ये चीज दिखेगी कि उनमें विरोध और वो दोनों एक साथ कभी नहीं आते। हालांकि सोशल मीडिया पे या फिर रैलियों में या फिर जो उनके भाषण होते हैं उसमें आपको देखा जाएगा कि सारे जो ओबीसी हैं वो उनके साथ आ गए हैं। तो जो कल का बंद था उसको अगर इन्होंने सारे ओबीसी को एक साथ लेने की कोशिश करी है, सारे SC ST को एक साथ लेने की कोशिश करी है, तो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बंद में पूरे जहां पे भी ये बंद का आह्वान किया गया था, खाली जहां पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा हुई वहीं पे छिटफुट लोग आए हुए थे सैकड़ों में, या कह सकते हैं हजारों में। उसके अलावा किसी भी शहर में कोई भी बंद का असर दिखा नहीं। और जब बंद का असर नहीं दिखा इसका मतलब ये होता है कि जो ये मैसेज देना चाहते हैं या ये जो झूठ फैलाना चाहते हैं, जो ये सक्सेसफुल हुए थे 2019 में फैलाने में, वो मैसेज नीचे तक जा नहीं रहा है। और जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। आज भी ये उसी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं कि भाई यादव का वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो वेरिफिकेशन होने देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि लोगों को आप में भरोसा बढ़ेगा। एंड जो काउंटर पोलराइजेशन होना है रेस्ट ऑफ ओबीसी का, वो काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी और जेडीयू की तरफ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल की जो राजनीति है, फिलहाल जो राहुल गांधी के चक्कर में आके तेजस्वी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में होगा ऐसा कि पहले जैसे उन्होंने पिछली बार सत्ता पहुंचते पहुंचते रह गए थे, इस बार भी वैसी ही सिचुएशन आने वाली है। क्योंकि बीजेपी ग्राउंड पे काम कर रही है, बीजेपी वो मैसेज पहुंचाने में सफल रही है कि आपका जो अधिकार है, जो ग्राउंड पे SC ST लोग हैं या ओबीसी हैं, जो उनका अधिकार है, वो अधिकार कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इलीगली आके और बिहार में बस गए हैं, वो उनके हिस्से का जो भी उनका फायदा होना चाहिए वो फायदा उठा रहे हैं और इससे उनका नुकसान हो रहा है। तो ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश और ये सक्सेसफुली पहुंचाया जा रहा है। ये आपको दिख जाएगा कि जो बंद था, बंद की जो भीड़ थी या बंद का जो सपोर्ट था, उसमें आपको दिख जाएगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं तो जो भी ऑटोनोमस बॉडी है, जो संस्थाएं हैं हमारी, उनको टारगेट ना किया जाए। अगर उनको टारगेट करते हैं तो ये आपकी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन आता है और लोग आज के जागरूक हो चुके हैं। तो फिलहाल आज के बिहार बंद के वृतांत में इतना ही। हम फिर जुड़ेंगे अगले किसी मुद्दे पे। तब तक के लिए धन्यवाद।